हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और जो है आजकल जो है वो कुछ वेदर का मज़ा लिया जा रहा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बड़ा जो है ना वेदर को इंजॉय कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि ये मौसम रहना होता है बहुत कम टाइम के लिए। और स्वीडन में तो वैसे ही जो है ना वो यहाँ पे ये सनी वेदर जो है ना बहुत ही इन सब कंट्रीज़ में ऐसा ही है। तो उसके लिए बड़ा जो है ना वो इंतज़ार रहता है। तो हम जा रहे थे आज, शरीन की अपॉइंटमेंट थी आई डॉक्टर की, वहाँ जा रहे थे। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे, बस मैंने बेटे को स्कूल छोड़ा और मैं शरीन को लेके आ गई थी। और हमने नाश्ता नहीं किया था, अपॉइंटमेंट काफ़ी अर्ली की थी। तो नाश्ता जो है ना आमतौर पे घर ही करने की आदत है। तो मैंने सोचा चलें आज शरीन के साथ भी नाश्ता भी बाहर करेंगे। वो कुछ हो रही थी नर्वस, तो वो यहाँ आके बैठी है, तो वो मुझे कहती है कि बस अब चलें वापस। तो मैंने उससे कहा कि पहले आपका टेस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद ही जाएंगे। तो वो काफ़ी थोड़ी नर्वस थी और फिर उस बाद में थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही थी। तो बस अभी हम यहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो जाएंगे नाश्ता। फिर मैंने सोचा कि चलें आज बाहर ही करते हैं, आदत नहीं है, बाहर कभी नाश्ता किया नहीं है, सालों में कोई ऐसा मौका आता है कि नाश्ता हमेशा घर पे ही होता है। तो उसके बाद जो है वो हम आ गए थे इधर कॉफ़ी शॉप, और वहाँ हमने जो है वो सिंपल सा कोई ब्रेकफास्ट किया। और मैंने ये इनका जो है ना वीगन सैंडविच जो है वो ये ट्राई किया था। चूँकि ये कोल्ड से होते हैं ऐसे ठंडा सा, और मुझे ठंडा जो इस तरह के कोल्ड जो सैंडविचेस होते हैं ना मुझे पसंद नहीं है। ठीक था लेकिन ठंडा होने की वजह से ना मुझे इतना, बस मैंने जैसे तैसे ना ख़त्म कर लिया। तो वैसे हेल्दी ऑप्शन था, अच्छा था, लेकिन फिर मैंने बस उसको ज़्यादा जो है ना बहुत शौक़ से नहीं खाया। तो फिर जो है बस आ गए थे हम लोग घर। तो यहाँ पे शरीन अपनी कोई क्रिएटिविटी जो है ना वो दिखा रही है। इसने रास्ते से ये फूल जो है ना वो तोड़े थे और उनको ये अब अपने ब्लॉक्स के अंदर उनको ना फिक्स करके मुझे दिखा रही है और लगा के तो बता रही है। तो चलें फिर, आजकल एक चीज़ मैं और थोड़ा सा मेंशन करूं कि आजकल व्लॉग जो है वो कुछ टाइम के गैप के साथ लग रहे हैं वीडियोस। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आगे आइडियाज़ हैं, वीडियोस हैं आएंगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने जैसे और पिछली वीडियो में बताया था, कुछ पिछली वीडियोस में कि घर की मूविंग का काम मतलब स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हम घर मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, और उससे पहले भी आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे काम इस तरह के होते हैं, बहुत इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। तो वो मुझे इतना आइडिया नहीं था, ऑब्वियसली पहला हमारा प्रॉपर जो घर हम मूव कर रहे हैं ये वाला। तो उससे पहले हम इसी अपार्टमेंट में जो है वो रहे हैं काफ़ी साल। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो आपको आइडिया नहीं होता और टाइम के साथ जो है वो पता चलते हैं। तो बस फिर उसके बाद ये कि कामों के बाद जो है वो व्लॉग्स जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो कम कम मुझे मौका मिलता है, और काम होते हैं, कुछ बच्चे घर हैं, छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें मुझे बहुत कम मौका जो है ना वो मिलता है कि टाइम मिले और जो है ना वीडियोस को वो कर सकूं। तो उसमें थोड़ा गैप आएगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो नए घर में काफ़ी जो है वो मौका भी मिलेगा और आइडियाज़ भी हैं, चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो फ्रीक्वेंटली होंगी शेयर आपके साथ। तो बस यहाँ पे मैं ना शरीन को थोड़ा सा उसका पढ़ाई का काम था वो करवा रही हूँ। अच्छा, शरीन को मैंने कुछ ना कुछ काम करवा दिया था। अच्छा है, अब ये लंबी छुट्टियां हैं इनकी और इसमें ये कुछ ना कुछ अपना काम भी याद रखें। अब लंबे टाइम के लिए ये लोग घर हैं बस। और बस मौसम अच्छा था, शाम को बाहर निकल आए थे। आजकल तकरीबन चले ही जाते हैं बाहर, तो हफ्ते में 3-4 दिन तो चक्कर लग ही जाता है। वेदर इतना अच्छा होता है तो फिर जो है ना बाहर की तैयारी। ये वाटर पार्क है, शरीन को बड़ा पसंद है, तो इधर आए थे। तो
बस यहाँ पे ऐसे ही बैठे मुझे आज बहुत ही जो है ना घर वालों की कोई होम सिक जो फ़ील किया है मैंने कि घर वालों की इतनी याद आई है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप आजकल तो ऑब्वियसली आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स हैं, सब है। लेकिन आई डोंट नो उसके बावजूद बाज़ दफ़ा मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझे हस्बैंड कहेंगे तुम वीडियो कॉल करो, रोज़ बात कर लिया करो। वीडियो कॉल से तो बहुत ज़्यादा आई मीन एक अच्छा ज़ाहिर है ये सहूलत एक मौजूद है और लेकिन आई डोंट नो बाज़ दफ़ा आपके साथ इवन मुझे लगता है कि आप ज़रा साइड पे ही रहते हैं जब तो वो चीज़ें उस तरह याद नहीं आती हैं और जब आप इतने सेंसिटिव जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ ना आजकल तो घर वालों को लेके फैमिली को तो आप आई डोंट नो आप जब बात करते हैं या आप सामने देखते हैं तो आप ज़्यादा उस चीज़ को याद करते हैं और उसको ज़्यादा फ़ील करते हैं। आई डोंट नो ये ऐसा होता है कभी मेरे साथ तो वो इतना गैप आ गया है ना। पहले तो होता था कि साल में 2 चक्कर भी लग जाते थे जब बच्चे नहीं थे। फिर बच्चे थे तो चलें साल में 1 डेढ़ 2 साल में एक आधा चक्कर इस तरह से लग ही जाता था। फिर ये कोरोना का ऐसा टाइम आया है कि इसमें बिल्कुल ही एक वो एक स्टेप पे तो इंसान बिल्कुल ही मायूसी फ़ील करता है। लेकिन अब चीज़ें हो रही हैं जैसे बेहतर और बेहतरी की तरफ अल्लाह करे कि चीज़ें जाएं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही एक इतना लंबा गैप आ गया है कि सब कुछ होते हुए भी आप इतने मतलब महसूस करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि आप जा सकते हैं, आपको कोई ऐसी कमी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हालात और चीज़ों पे इतनी ज़्यादा बाज़ दफ़ा वो डिपेंड होता है कि इंसान बस सोचता रह जाता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग आ रही थी तो मैंने कहा चलें सुनने वालों के साथ शेयर की जाए ये चीज़। चलें बहुत याद का जो है वो डिस्कशन होगी तो अब वापस आ जाते हैं अपनी रियलिटी में और काम में। तो ये मैं कढ़ी बना रही हूँ आज। कढ़ी के लिए बड़ी पूरा दिन वो जो है ना क्या कहते हैं हिम्मत से वो स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि हिम्मत से इन अ सेंस के ये कोई ऐसा फिज़िकल आपकी एफ़र्ट वाला कोई काम तो नहीं है कि आपने हलवा बनाना है खड़े होके कोई देसी किस्म का। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इसमें पकने में और आपको फिर थोड़ा चेक भी रखना पड़ता है, आपको बुक होके बैठना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है। तो बस वही बना रही हूँ तो कढ़ी फिर मैं रेडी करती हूँ। शरीन यहाँ पे करने लगी थी लंच तो मुझे वो दिखा रही थी अपना ब्रेसलेट जो उसने ख़ुद बनाया है, पर्पल कलर का जो उसने पहना हुआ है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि शरीन ये हमने लिया है मेरे ख़्याल से। वो इतनी सफाई से उसने बनाया है ना कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ख़रीदा है। तो ऐसे काम उसे बहुत पसंद हैं तो वो बड़ी सफाई से करती है। तो बड़ा प्राउडली मुझे बता रही थी कि ये उसने जो है वो ख़ुद बनाया है। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है शरीन के पास ऐसी जो वो ख़ुद बनाती है। उसे इन कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बस ये कॉफ़ी बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए, उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी और वो बना रही थी। और ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ना कढ़ी जो मैंने बनाई है और ये सारे ये पार्क से जब हम पार्क गए थे उससे अगले दिन के हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट डे में जो है वो ऐड किए थे। तो नेक्स्ट डे के ऐड किए थे क्लिप्स मैंने। तो ऑब्वियसली ये सारा काम एक दिन में तो मुमकिन नहीं है, मुझे तो सुपर वुमन के लिए भी पॉसिबल नहीं है।
तो ये नेक्स्ट डे के थे। तो कढ़ी तकरीबन रेडी होने लगी है और बस पकोड़े बन जाएंगे अभी, और मेरा काम जो है वो तकरीबन हो गया है। डिशेस मैं करती हूँ कुछ साथ साथ कर लेती हूँ, तो वरना वो इतनी ज़्यादा जमा हो जाती हैं कि मुझे उनसे ना थोड़ी सी जो एंजाइटी सी होने लग जाती है। तो कुछ साथ साथ करती रहती हूँ कि बर्डन थोड़ा कम कम रहे। तो बस ये तकरीबन रेडी है और इसका तड़का भी रेडी हो जाएगा अभी। गोल तो ये था कि 3 बजे से पहले, यानी कि बेटे को लाने से पहले काम सारे कंप्लीट हों, जो कि ऑलमोस्ट गोल जो है वो पूरा हो गया था। बस सिर्फ ये कि डिशेस थी कुछ करने वाली, और बाकी जो है ना शुक्र है अल्लाह का कि सारा जो है ना टाइम पे चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। ये देखें फ़ाइनल लुक कढ़ी की, बहुत अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। प्लान था कि चावल बनाऊंगी साथ, तो फिर कुछ मैं थक भी गई थी और बस फिर मैंने सोचा कि चावल चलें फ्रेश रोटी बनाएंगे साथ, तो चावल नेक्स्ट डे सही। तो नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे राइस। तो यहाँ पे बस जो है ना ये वही एक्स्ट्रा पकोड़े जो हमेशा कढ़ी में से बच ही जाते हैं, तो ये डिशेस रखी हैं, कुछ मैंने कर ली थी और इन्हें आके करूँगी। ये टाइम तकरीबन उसका हो गया है स्कूल से लाने का, तो बस अभी उसे लेने जाऊँगी और काम सारे तकरीबन कंप्लीट हैं। तो बस फिर आके मैंने जो है वो खाना बना लिया था, फ्रेश रोटी बनाई थी साथ, और कढ़ी के साथ जो है ना वो दोपहर को रोटी खाने का बड़ा मज़ा आया। तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था। तो मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड, और आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और मेरी तरफ से अगेन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।